बच्चों आज कक्षा 10 में हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में कुछ अलग सवाल करेंगे। ठीक है, इसको ध्यान से समझना है आपको। तो आइए देखते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, दो इक्वेशन गिवन है, हैज़ अ यूनिक सॉल्यूशन। तो बच्चों याद होगा आपको कि स्टार्ट में जब हमने लीनियर इक्वेशन इन वेरिएबल में डिस्कशन किया था तो मैंने 3 सॉल्यूशन बताए थे आपको। एक क्राइटेरिया है, एक यूनिक का, एक मेनी इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशंस और एक नो सॉल्यूशंस का। ठीक है, तो उसके आधार पे हमें के की वैल्यू फाइंड करनी है। तो दो इक्वेशन गिवन है, x माइनस 2y माइनस 3 = 0 और 3x प्लस की y माइनस 1 = 0। एक्चुअली ये जो 3 है इसको इधर लिया तो माइनस में आ गया और 1 को इधर तो माइनस में, क्योंकि इक्वेशन का हमारा फॉर्मेट क्या है मैंने बताया था आपको। ये हमारा इक्वेशन का फॉर्मेट था। ठीक है, तो ax by और c, इसके आधार पर अगर हम फर्स्ट इक्वेशन में लेते हैं तो a1 हो गया 1 x का कोएफिशिएंट, b1 y का कोएफिशिएंट -2 और c1 -3 कांस्टेंट टर्म। ये तो फर्स्ट इक्वेशन है। जैसे a2 में हम जाएंगे, a2 b2 c2, तो सेकंड इक्वेशन में जाएगा 3 हो गया, k हो गया b2 क्योंकि y का कोएफिशिएंट और c2 क्या हो गया -1 कांस्टेंट टर्म। तो हमने दोनों इक्वेशन का ये लिख लिया। अब इसको हम क्या करेंगे, तो यूनिक सॉल्यूशन का जो क्राइटेरिया था उसके आधार पर उसको रखेंगे। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, फॉर यूनिक सॉल्यूशन वी मस्ट हैव a1/a2 इज नॉट इज इक्वल टू b1/b2। ठीक है बच्चों, आपको ध्यान होगा, ये बताया था मैंने कैसे करना है। तो a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 के टर्म पे हम रख देते हैं। a1 हमारा 1 है और a2 हमारा 3 है, इज नॉट इज इक्वल टू क्या है b1 -2 और b2 k। कैलकुलेट किया तो k इज नॉट इज इक्वल टू -6 हो गया, ये इधर से मल्टीप्लाई। इसका अर्थ ये हुआ कि जो गिवन सिस्टम है, द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस विल हैव ए यूनिक सॉल्यूशन फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ के, सभी रियल वैल्यूज के लिए। ठीक है, बट कंडीशन यहाँ पर अदर देन -6, तो -6 को छोड़कर बाकी सभी वैल्यू पर ये क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। ठीक है, समझ में आ गया। तो हमने एक स्टाइल का सवाल देखा, कौन सा, यूनिक सॉल्यूशन के लिए। चलिए सेकंड सवाल लेते हैं। सेकंड है हमारा, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैज इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशंस। अब हम इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन पर जाएंगे। ठीक है, तो इसमें दो इक्वेशन है मेरे पास, kx + 3y = k - 3 एंड 12x + ky = k। ठीक है, अब द गिवन सिस्टम्स आर, हमने इक्वेशन ये लिखा और इसको फिर इधर ले लिया। जैसे मैंने इसमें डायरेक्ट दिखाया था आपको, -3 यहाँ ले लिया था इस फॉर्मेट में, तो इसको भी मैंने इस फॉर्मेट में लिया है। कौन सा फॉर्मेट हमारे पास है, ax + by + c = 0। ये हमारा जनरल इक्वेशन था या स्टैंडर्ड इक्वेशन आप कह सकते हैं। तो अब हम यहाँ पर ले लेते हैं kx 3y इधर, k - 3 को इधर लेंगे तो क्या होगा, k वाला प्लस में था और माइनस में 3 था, तो 3 वाला प्लस हो गया, k वाला माइनस हो गया। उसी प्रकार एक इस इक्वेशन को 12x ky और k को इधर माइनस किया। अब a1 हो गया हमारा k, b1 हो गया 3, c1 हो गया 3 - k। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पर हम लेंगे a2, सेकंड इक्वेशन में जो होगा वो x का कोएफिशिएंट a2 12, b2 k और c2 -k। तो दोनों कंडीशन ले ली। अब इसके लिए जो कंडीशन है, क्राइटेरिया, उसको ले लेते हैं। फॉर इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशंस वी मस्ट हैव a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। तीनों टर्म क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। अब तीनों की वैल्यू लेते हैं। a1 हमारा k है, a2 12 यहाँ रख दिया मैंने, फिर इसी प्रकार है b1 b2 b1 3 b2 k c1 3 - k और c2 -k। अब इसके दो अलग अलग कॉलम ले लेते हैं। एक तो k/12 वाला ले लिया और 3/k इक्वल में, और दूसरा 3/k और 3 - k/-k। ठीक है, तो इसको भी दो कंडीशन में मैंने बनाया है, यहाँ पर आपको समझ में आएगा ये दोनों। फिर भी हम पहले इसे देखते हैं। तो इसको क्रॉस किया, k² और इधर 36, k = √36 मतलब +- 6। इसका रूट निकालेंगे तो 6 और -6, दो वैल्यू k की आई, तो यहाँ पर रख दिया। अब हम दूसरा टर्म लेते हैं, तो 3/k है हमारा और 3 - k, तो इसको यहाँ से डिवाइड भी कर सकते हैं, नहीं तो क्रॉस करके मल्टीप्लाई भी। तो मैंने डिवाइड करके लिया तो k हमारा आया 6,
अच्छा, इसको अगर मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई करूँ तो यहाँ पर देखिए मैंने दूसरा कंडीशन यहाँ पर लिया है कि इसको ऐसे नहीं, ऐसे अगर हम करें तो इसका मल्टीप्लाई -3 के और के इधर आए तो के इंटू 3 माइनस के, इसको कैलकुलेट करते हैं तो 3k माइनस के स्क्वायर इज इक्वल टू -3k और 3k प्लस 3k माइनस के स्क्वायर, इसको इधर लेते हैं तो ये 6k हो गया और इसमें से k कॉमन हो गया। अब यहाँ पर दो वैल्यू बनती है, k बराबर 0 और k बराबर 6, दो वैल्यू इसमें आती है। अगर मैं इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके लेता हूँ तो दो वैल्यू आती है और अगर इस तरह से लेता हूँ तो एक वैल्यू। ठीक है, तो आप इसको ऐसे करिए या ऐसे, कोई इशू नहीं है। तो आप जब इसको करेंगे तो अब इसमें और इसमें वैल्यूज़ हम चेक करते हैं तो 6 जो है हमारे पास दोनों में कॉमन आ रहा है। तो इसका मतलब है कि गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस व्हेन k इज इक्वल टू 6। तो k 6 अगर होगा तो इसमें मेनी सॉल्यूशंस को ये इक्वेशन फॉलो करेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द वैल्यूज ऑफ k फॉर विच द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैज नो सॉल्यूशंस। अभी आपने दो कंडीशन देखा, अब लास्ट कंडीशन नो सॉल्यूशंस। अब दो इक्वेशन गिवन है kx प्लस 3y इज इक्वल टू k माइनस 2 एंड 12x प्लस ky इज इक्वल टू k। अच्छा, इक्वेशंस आर, मैंने इक्वेशन यहाँ डाल दिया kx 3y इज इक्वल टू k माइनस 2। अब इसको अगर k माइनस 2 को इधर लेते हैं, सीधा मैंने माइनस ले लिया और इस दोनों को पूरा ब्रैकेट में रखा, तो एक इक्वेशन ये हो गया पहला, और 12x ky k है ना, k को इधर लिया तो माइनस के, ये हो गया दूसरा सेकेंड वाला टर्म। अब a1 b1 c1 आपको समझ में आ गया कि x वाले कोएफिशिएंट, फिर b1 y वाला और बाकी जो कांस्टेंट टर्म वो c1 हो गया पहले इक्वेशन का। उसी प्रकार a2 b2 c2 दूसरे इक्वेशन में चलेंगे तो एक x का कोएफिशिएंट इधर a2, इधर y का कोएफिशिएंट और इधर कांस्टेंट टर्म, ये माइनस है तो माइनस रखना है, इधर भी माइनस है तो माइनस लेना है, ये ध्यान रखना, कहीं भी माइनस है तो उसके साथ चलेगा। ठीक है, अब फॉर नो सॉल्यूशंस वी मस्ट हैव a1/2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इज इक्वल टू c1/c2। हमारे पास नो सॉल्यूशन का जो टर्म है वो ये है क्राइटेरिया। अब a1/2 में a1 a2 की वैल्यू ली हमने, फिर b1 b2 की वैल्यू और फिर c1 c2 की वैल्यू, जो कट रहा है उसको डिवाइड, मतलब डिवाइड हो रहा है, डिवाइड करते जा रहे हैं। अब इसके दो कैटेगरी बनाए, एक इसका और एक इसका, तो इसको क्रॉस किया और आ गया हमारे पास k बराबर 6 माइनस 6। और जैसे इसमें आए हम तो इसको क्रॉस करके ले रहा है, 3k इज इक्वल टू k इंटू k माइनस 2 और नॉट इक्वल टू आ गया और ये टर्म आया हमारे पास, मतलब k आ गया, इसमें 0 नहीं होगा और k 5 नहीं होगा, मतलब दो टर्म है। अब आपके पास देखिए क्या कंडीशन है, k 0 और 5 नहीं होना चाहिए और k 6 या -6 होना चाहिए, दो टर्म आ गया। अब इसको हम एक्चुअली चेक कर लेते हैं कि किस पर ये किस चीज़ को फॉलो करेगा, नो सॉल्यूशंस को। अब हम देख लेते हैं, यूजिंग क्या पुट किया मैंने वैल्यू 6 पहले, क्योंकि 6 और -6 दिखा रहा है तो दोनों को चेक कर लेते हैं। तो इक्वेशन कौन सा लिया मैंने, जो हमारा k स्क्वायर माइनस 5k इज नॉट इज इक्वल टू 0, इसमें जैसे 6 पुट किया तो ये हमारा 0 के बराबर नहीं बन रहा है। अच्छा, फिर से -6 डाला तो किसकी जगह, इसके की जगह, तो फाइनली 6 स्क्वायर ये भी आ गया 66 नॉट इज इक्वल टू 0। तो वेरीफाई कर रहा है कि k जब 6 या -6 होगा तो ये नो सॉल्यूशंस को फॉलो करेगा। ठीक है, तो बच्चों आपको समझ में आया तीनों टाइप। तो आप बुक से भी इस टाइप के कुछ सवाल ज़रूर प्रैक्टिस करें।